बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज की क्लास में मैं केमिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को वेलकम कहूँगी। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन आप उनकी स्ट्रक्चर की बेस पे कर सकते हो। मेन दो क्लासेस होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स, जबकि ब्रांच चेन कंपाउंड्स आगे आइसो और नियो कंपाउंड्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स की दो मेन कैटेगरीज हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जबकि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम वन बाय वन इन तमाम टाइप्स को स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उनके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिटेल क्लासिफिकेशन को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो मेन क्लासेस हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। जहाँ पे भी वर्ड होता है ए, उसका मतलब होता है विदाउट, यानी ए साइक्लिक यानी विदाउट साइकिल, जिसमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर, कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाते हैं? ओपन चेन कंपाउंड या एलिफेटिक या ए साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये दो मेन टाइप्स के हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में हमारे पास तमाम जो एटम्स होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन में, एक सीधी चेन में मौजूद होते हैं। इस चेन में डबल, सिंगल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एन ब्यूटेन और प्रोपीन। इसी तरीके से जो सेकेंड इसकी क्लास है ब्रांच चेन कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड विच हैव वन और मोर देन वन ब्रांच इन देयर स्ट्रक्चर्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा ब्रांच मौजूद होती है वो ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइसो कंपाउंड्स और नियो कंपाउंड्स दो इनकी टाइप्स हैं। अगर चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड को आइसो कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि आप आइसोपेंटेन में देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन पर मुश्तमिल और इसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे जो है वो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जबकि ऐसे कंपाउंड जिनमें स्ट्रेट चेन के ऊपर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, 2 CH3 ग्रुप अटैच होते हैं, वो नियो कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे कि आप नियोपेंटेन में देख सकते हैं, नियोपेंटेन में ये 3 कार्बन वाली सेंट्रल वाली चेन है और इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। सेकेंड मेन कैटेगरी हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है वो है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। इन्हें रिंग कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कोई साइकिल या रिंग होता है उनकी स्ट्रक्चर में, वो क्लोज चेन या साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसमें ये होता है कि पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन एटम है और तीनों कार्बन एटम एक रिंग लाइक ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो है वो बना रहे हैं। फिर आपके पास है साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन एटम है और ये आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं। फिर है हमारे पास पाइरिडीन, जिसमें 5 कार्बन एटम है और एक नाइट्रोजन है। क्लोज चेन कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक आर आल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ सेम एटम ऑफ कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग तो मुश्तमिल होता है लेकिन वो रिंग सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होता है, ऐसे कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा बेंजीन भी हमारे पास एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड की फर्दर दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जिनमें कोई बेंजीन रिंग उनके स्ट्रक्चर में नहीं होता। इनमें रिंग 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होता है और ये एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन। सेकेंड जो हमारे पास है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद हो वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये खसूसियत है कि इनका बिहेवियर ओपन चेन कंपाउंड के मुकाबले में डिफरेंट होता है और इनकी एक खास स्मेल होती है जिसे एरोमा कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास बेंजीन, टॉलुइन, फिनोल वगैरह शामिल हैं।
बेंजीन क्या होता है? बेंजीन हमारे पास एक ऐसा 6 मेंबर्ड कार्बन कंटेनिंग रिंग है जिसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं और इसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यानी 2 कार्बन के दरमियान सिंगल, फिर नेक्स्ट डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। लास्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये जो वर्ड है हेट्रो, इसका मतलब होता है डिफरेंट। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें रिंग या साइकिल में कार्बन के अलावा कोई एटम मौजूद हो। कार्बन के अलावा जो एटम होगा उसमें ज़्यादातर हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर होते हैं और इन एटम्स को आप हेट्रो एटम्स कहते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास है पेरिडीन, जिसमें देखिए 6 मेंबर रिंग है लेकिन इसमें एक नाइट्रोजन एटम मौजूद है। फ्यूरॉन 5 मेंबर रिंग है, इसमें 4 कार्बन एटम लेकिन एक ऑक्सीजन है। पिरोल 4 कार्बन एटम, एक नाइट्रोजन, और थायोफीन 4 कार्बन एटम और एक सल्फर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया, ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप इस एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिए और इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।